जय माता दी, जय मां कामाख्या। आप देवी जी की कृपा प्राप्त करना चाहती हो, देवी जी को समर्पण करना चाहती हो, देवी जी में रमना चाहती हो, मोक्ष की इच्छा है, परम मोक्ष की इच्छा है, तो कुंजिका स्तोत्र का 9 दिन तक जितना ज्यादा से ज्यादा पाठ हो सके आपको करना है। कोई सीमा नहीं है, कोई माला नहीं है। हम जिसको चाहते हैं, जिससे हम प्रेम करने लगे हैं, उसकी तो पराकाष्ठा चरम सीमा तक उससे प्रेम करना चाहिए, जी जान लगा देना चाहिए। प्रेम का मतलब ही यही होता है। तो हम अपने इष्ट से प्रेम करने लगे, हम इष्ट में समाना चाहते हैं, हम इष्ट से एकाकार होना चाहते हैं। तो हमें अनवरत गिनने की जरूरत नहीं होती कि इतनी माला जब करूंगा या करूंगी, ऐसा नहीं होता है। हर सांस में हम इष्ट को याद करेंगे और हर सांस में इष्ट की याद आएगी, बस तभी एकाकार होगा। एकाकार होने के लिए सिर्फ समर्पण भाव चाहिए और दृढ़ विश्वास होना चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए, संकल्पित होना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार उनके नाम का हवन करना चाहिए, कन्या पूजन करना चाहिए, दीपक लगाना चाहिए और जितना हो सके उनके निमित्त दान देना चाहिए। बटुक जी का पूजन होता है, कन्या पूजन होता है, कन्याओं को दान देना होता है और मीठे खीर से हवन करना होता है, मालपुए से हवन करना होता है, हलवे से हवन करना होता है, ड्राई फ्रूट से हवन करना पड़ता है, नारियल से हवन करना पड़ता है, नींबू से हवन करना पड़ता है, लौंग से हवन होता है, पान के बीड़े से हवन होता है, पान की पत्तियों से हवन होता है, सुपारी और शहद से हवन होता है, कमल गट्टे से हवन होता है, मिश्री से हवन होता है और त्रिमधु से भी हवन होता है। प्रेम करो और उस प्रेम को जाहिर करो कि ये सब तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है। और हवन करो, जितना ज्यादा हवन करोगी, यानी रोजाना 108 कुंजिका स्तोत्र का हवन करना है 9 रात्रि में, और रात्रि में ही हवन करना, इसलिए 9 रात्रि बोला गया है। रात्रिकालीन ही हवन करना है, 108 बार रोज हवन करना है और हर सांस में कुंजिका स्तोत्र को याद करना है। तो आप देवी जी में समाहित हो जाओगी, मोक्ष की प्राप्ति आपको अवश्य प्राप्त होगी। ये जीवन है, ये आनंद है और परमानंद भी है। नवरात्रि का मतलब होता है रात्रि में ही जप तप करना है, रात्रि में ही पाठ करना है और रात्रि में ही दिवाली जैसा माहौल बना के रखो। दिवाली जैसा माहौल का मतलब कम से कम रोजाना 50, 51, 108 दीपक लगाओ, तब तो भगवती प्रसन्न होगी। उजाला करो, रात्रि में उजाला करो, जितनी ज्यादा ज्योत जलेगी उतने जीवन के अंदर आपका अंधकार मिट जाएगा, पापों का नाश हो जाएगा। इसलिए जीवन में यदि देवी भगवती की कृपा चाहते हो तो उनके अनुसार बनने का प्रयास करो। उनको जो चीज चाहिए वो चीज दो और जैसी वो रहती है वैसे आपको भी रहना है। यदि आप स्त्री हैं, सुहागन है, तो सुहागन जैसी पूरे 16 श्रृंगार करके रहिए नवरात्रि में। मेहंदी भी लगाइए, हल्दी भी लगाइए, तब तो आत्मसात होने की प्रवृत्ति आप में अंदर आएगी। पूर्णतः शुद्ध स्वच्छ पवित्र रहना है 9 दिन के अंदर। अपने 10 विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, 10 दिन के लिए भूल जाओ। 10 दिन के लिए भूल जाओ कि इस दुनिया में हो, बस सिद्धि मिल जाती है। इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो अपने प्रेमी के लिए या अपनी प्रेमिका के लिए कि डूब जाओ,
कोई समाज नहीं होता है, कोई परिवार नहीं होता। जब प्रेम करते हैं तो प्रेम कहते हैं प्रेम अंधा होता है। अंधा क्यों होता है? प्रेमी प्रेमिका की तो आंखें खुली रहती है, फिर भी प्रेम करते हैं। फिर भी कहा गया कि प्रेम अंधा होता है। इसका मतलब वो समाज की, दुनिया की, परिवार की हर दीवार को तोड़ देता है, इसलिए अंधा बोला जाता है। और ये लोग ही दीवार को खड़ी करते हैं और हमें उस दीवारों से टकरा करके बाहर निकलना, इसलिए अंधा बोला गया है। तो अपने इष्ट से प्रेम करो, बस सिद्धि आ जाएगी। जय माता दी, जय मां भवानी।